Hello everyone, welcome to Law Diary. Friends, in today's video, we are going to discuss about maintenance or nafqa under the Muslim law. So without any further ado, let's get started. First of all, let's see the meaning of maintenance. The Arabic equivalent of maintenance or nafqa, which literally means what a person spends over his family. यानी जो एक पर्सन है अपने फैमिली के पालन पोषण के लिए जो भी खर्च करता है उसको नफका कहते हैं अरेबिक में, एक अरेबिक टर्म है. इन द लीगल सेंस मेंटेनेंस सिग्निफाइज एंड इंक्लूड्स थ्री थिंग्स: फूड, क्लोथिंग एंड लॉजिंग. यानी रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं मेंटेनेंस के अंदर. तो अब हम बात करते हैं खर्चाए पानदान के बारे में. This is the duty of husband to maintain his wife and children. In the addition of his obligation, the spouse can enter into an agreement that husband will pay special allowances to his wife. Such allowances are called खर्चाए पानदान. नॉर्मली हस्बैंड की ड्यूटी होती है कि वो अपने वाइफ और बच्चों का पालन पोषण करे, लेकिन इसके अलावा भी हस्बैंड और वाइफ एग्रीमेंट कर सकते हैं जिसमें हस्बैंड को ऑब्लिगेशन होगा कि वो अपनी वाइफ को स्पेशल अलाउंसेस देगा और उसी स्पेशल अलाउंसेस को खर्चाए पानदान कहते हैं. अकॉर्डिंग टू द मुल्ला, ये जो भी एग्रीमेंट होगा स्पेशल अलाउंसेस का, यानी पालन पोषण के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसे या अमाउंट वो अपनी वाइफ को दे रहा है एज ए पॉकेट मनी, वो उसके वाइफ की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी. फिर उसे वो अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे खर्च कर सकती है. उस स्पेशल अलाउंसेस पे उसके हस्बैंड का कोई हक नहीं होगा. उस पैसों को, वो मनी को, पॉकेट मनी को जैसा चाहे वो खर्च करे, उसके हस्बैंड का उस पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता. नाउ लेट्स सी द पर्सन हु एंटाइटल टू द मेंटेनेंस. कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिस पे ये मेंटेनेंस अलाउड होती है, आइए देखते हैं. हिज डिसेंडेंट्स, सेकेंड है हिज एसेंडेंट्स, हिज कोलेट्रल्स एंड हिज वाइफ. तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. डिसेंडेंट्स यानी अपने वंशज, जो बड़े से छोटे छोटे तक आते हैं, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर्स रहता है उसी तरह. द फादर्स लायबिलिटी टू मेंटेन हिज चिल्ड्रन इज एब्सोल्यूट. ही इज बाउंड टू मेंटेन देम इवन इफ दे आर इन देयर मदर्स कस्टडी. अ फादर इज लायबल टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू द फॉलोइंग. यहाँ पे फादर को लायबिलिटी होती है कि वो अपने चिल्ड्रंस को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे, और इसलिए वो बाउंड होता है इवन चिल्ड्रन जो है वो अपने मदर के कस्टडी में ही क्यों ना हो. अब किस कंडीशन में फादर को मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी होती है, तो पहला आता है माइनर चिल्ड्रन, सेकेंड है अनमैरिड डॉटर, यानी पहला जो है माइनर चिल्ड्रन, जो बच्चा माइनर है. अनमैरिड डॉटर, जो डॉटर की शादी नहीं हुई है. थर्ड है मैरिड डॉटर इफ़ शी इज़ पुअर, शादीशुदा जो डॉटर है लेकिन वो पुअर है, ऐसे कंडीशन में फादर को मेंटेनेंस देना होता है. एडल्ट सन इफ़ ही इज़ इंडिजेंट, यानी इंडिजेंट का यहाँ मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, पुअर है, नीडी है. एडल्ट सन भी है लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो खुद अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, तो ऐसे एडल्ट सन को भी फादर की लायबिलिटी होती है कि वो उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करे. The daughter refuses to offer to live with father, she cannot claim maintenance. ऐसी डॉटर जो रिफ्यूज़ करती है अपने फादर के साथ रहने के लिए, तो उसको मेंटेनेंस क्लेम तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है. अब हम देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. अगर बच्चों का कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, तब मैरिज डिसॉल्व होने के बाद भी फादर का जो राइट है वो एब्सोल्यूट रहेगा. ये फादर की लायबिलिटी है कि वो अपने चिल्ड्रन को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे. मुस्लिम लॉ में बच्चों के जो राइट्स होते हैं वो सेपरेट और इंडिपेंडेंट होते हैं. अगर फादर की कंडीशन इंडिजेंट है या फिर पुअर है और वो अपने ही बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ मदर्स की लायबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे. लेकिन हाँ, यहाँ पर ये मदर्स को राइट्स मिलता है कि वो अपने एक्सपेंसेस जो वो कर रही है अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, वो बाद में रिकवर कर सकती है. जब उसके हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन सेटल हो जाए तब वो रिकवरी ले सकती है. अब हम बात करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स लायबिलिटी के बारे में. इफ़ द पेरेंट्स फेल टू मेंटेन देयर चिल्ड्रन, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल और पैटर्नल, टू प्रोवाइड देयर मेंटेनेंस टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन. Fathers-in-law's liability, there is no obligation on the father-in-law to maintain the widow of his son.
अगर फादर और मदर फेल हो रहे हैं चिल्ड्रन को मेंटेन करने में, तो ये ड्यूटी बनती है ग्रैंड पेरेंट्स की, वेदर दे आर मैटरनल और पैटर्नल, इट डजंट मैटर, टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। और यहाँ पर फादर इन लॉ यानी ससुर की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने विधवा बहू को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे अंडर द CRPC 1973। Under the CRPC 1973, a son entitled to claim maintenance up to age of 18 years. The adult son cannot claim maintenance unless he is infirmed or disabled and is unable to maintain himself. यानी जो 18 साल का एडल्ट सन होता है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन अगर जब वो इन्फर्म्ड है, डिसेबल है या वो अनेबल है खुद को मेंटेन करने में, तो ऐसे कंडीशन में 18 इयर्स का एडल्ट सन भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। अब हम बात करते हैं एसेंडेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं चिल्ड्रंस लायबिलिटी क्या होती है। चिल्ड्रन आर लायबल टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू देयर पेरेंट्स। अगर कोई बच्चा, चाहे वो मेल है या फीमेल है, माइनर है या एडल्ट है, अगर उसके पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी है तो वो चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल है अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए। नाउ लेट्स सी द ग्रैंड चिल्ड्रंस लायबिलिटी। देयर आर नो चिल्ड्रन आर इंडिजेंट। इट इज़ लायबिलिटी ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू द ग्रैंड पेरेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा जिसके माता पिता नहीं हैं, तो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। और अगर उस बच्चे के माता पिता भी ज़िंदा है पर वो कैपेबल नहीं है या उनकी कंडीशन नहीं है कि वो अपने माता पिता को संभाल सके, यानी उस बच्चे के दादा दादी या नाना नानी को संभाल सके, तब भी उस ग्रैंड चिल्ड्रन की ये लायबिलिटी होती है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। हम बात करते हैं कोलैटरल्स के बारे में, यानी अपने रिलेटिव्स जो सगे संबंधी हैं उनके बारे में। द मुस्लिम लॉ ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। अंडर द हनफी एंड सुन्नी लॉ, उसमें जो ये मुस्लिम हैं वो मुस्लिम पे ये ऑब्लिगेशन होता है कि वो अपने संबंधी या रिलेटिव्स को मेंटेन करें, जो कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज में होते हैं। तो कौन कौन से केसेस में ये होता है, आइए देखते हैं। व्हेन ही इज़ इन ईजी सर्कमस्टेंसेस, यानी जब उसकी अपनी खुद की सिचुएशन अच्छी हो, सही हो, उसकी खुद की कंडीशन सही हो, तब वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे। सेकंड है द रिलेशन क्लेमिंग टू बी मेंटेन्ड हैज़ नो अदर मीन्स ऑफ मेंटेनेंस। जो पर्सन क्लेम कर रहा हो उसके पास कोई अदर मीन्स ना हो मेंटेनेंस का। हाउएवर शिया लॉ कोलैटरल आर नॉट एंटाइटल्ड इन एनी केस। शिया लॉ में कोलैटरल्स एंटाइटल्ड नहीं होते हैं मेंटेनेंस में। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। अब इसमें होता यह है कि जो वाइफ है वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, अमीर हो या गरीब हो, जवान हो या बूढ़ी हो, और अगर वो मैट्रिमोनियल इंटरकोर्स के लिए अनफिट भी हो, तब भी उस पर्सन की ये लायबिलिटी है कि वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा। और अगर उसने स्पेशल अलाउंसेस का प्रॉमिस कर रखा था तो वो खर्चाए पानदान के लिए वो लायबल होगा। तो हस्बैंड पे ये ऑब्लिगेशन है कि वो हर सर्कमस्टेंसेस में अपने वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा, वेदर ही हैज़ गुड फाइनेंशियल कंडीशन और नॉट। मुस्लिम पर्सन में ये ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। द हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन इफ शी फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट, शी हैज़ अटेन्ड द प्यूबर्टी, यानी आपको सबको पता है कि मुस्लिम लॉज में प्यूबर्टी की एज जो बताई गई है वो 15 ईयर्स की है। अगर वो 15 ईयर्स की है तो हस्बैंड बाउंड होता है मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए। जब मुस्लिम वाइफ अपने हस्बैंड को सभी लॉफुल कमांड्स को ओबे करेगी और अपना फ्री एक्सेस देगी, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स को डिनाई नहीं करेगी, इस कंडीशन में मुस्लिम वाइफ क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के लिए और मुस्लिम हस्बैंड बाउंड होगा मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए। शी इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेन द फॉलोइंग कंडीशन। अब ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है, आइए देखते हैं। इफ़ शी इज़ अबेंडेंस द कॉन्जुगल डोमिसाइल विदाउट एनी वैलिड कॉज, बिना किसी लॉफुल रीज़न के अगर वो कॉन्जुगल डोमिसाइल को यानी वैवाहिक निवास को छोड़ देती है, भाग जाती है, तो उस कंडीशन में वो मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती है।
इफ़ शी रिफ्यूज टू एक्सेस टू हर हस्बैंड विदाउट एनी वैलिड कॉज, अपने हस्बैंड को बिना किसी वैलिड कॉज के वो रिफ्यूज़ करती है अपनी मैरिटल ड्यूटीज़ को करने के लिए, तब उस कंडीशन में वो क्लेम नहीं कर सकती है। इफ़ शी इज़ डिसओबीडियंट टू हिज रीजनेबल कमांड्स, अगर हस्बैंड कोई कमांड करता है तो वो उसको डिसओबे करती है, उसको मिसबिहेव करती है उसके साथ और उसको नहीं मानती है, तब उस कंडीशन में वो क्लेम नहीं कर सकती है। इफ़ शी रिफ्यूज़ टू लिव विथ हर हस्बैंड विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज़, बिना किसी लॉफुल एक्सक्यूज़ के वो अपने पति के साथ रहने के लिए इनकार करती है, तब उस कंडीशन में। इफ़ शी हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड, अगर उसे जेल हो जाती है, तब। इफ़ शी हैज़ इलोप्ड विद दी समबडी, किसी और के साथ अगर वो भाग जाती है, तब। इफ़ शी इज़ अ माइनर ऑन विच अकाउंट मैरिज कैन नॉट बी कंज्यूमेटेड, अगर उसने प्यूबर्टी अटेंड नहीं की है, वो माइनर है, तो इस केस में भी वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। और अगर उसने अपने हस्बैंड को धोखा दिया है, वो छोड़ के जाती है और अपने कोई मैरिटल ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करती है, या फिर अगर वो एग्रीमेंट करती है कि वो उसको छोड़ देने का और सेकेंड मैरिज करती है, तो ऐसे कंडीशन में भी वो क्लेम नहीं कर सकती है। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ मेंटेनेंस के बारे में। तो जो एक विडो होती है उसका ड्यूरेशन क्या है, मेंटेनेंस के बारे में वो देखते हैं। तो एक वाइफ जो है उसके हस्बैंड के डेथ हो जाती है, तो उस वाइफ का यानी उस विडो का मेंटेनेंस का जो राइट होता है वो सीज्ड हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है उसके हस्बैंड के डेथ के साथ ही। इसलिए जो विडो होती है वो उसके इद्दत के टाइम पीरियड के लिए भी एंटाइटल्ड नहीं होती है मेंटेनेंस के लिए। यहाँ पे इद्दत का टाइम पीरियड आपको पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है डिवोर्स के बाद या हस्बैंड के डेथ के बाद, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को इद्दत कहते हैं। तो जब हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो वो जो इद्दत का पीरियड होता है तो वो उसको मेंटेनेंस वो नहीं क्लेम कर सकती है उस टाइम पीरियड में, क्योंकि वो उसके हस्बैंड के डेथ के साथ ही वो उसका राइट खो देती है। अब हम बात करते हैं डिवोर्स्ड वाइफ के बारे में। अगर किसी मुस्लिम कपल का डिवोर्स हो जाता है तो उसके हस्बैंड पे ये लायबिलिटी होती है कि वो उस लेडी को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। तो वो इद्दत के टाइम पीरियड तक कर सकता है, लेकिन इन केस वाइफ को कम्युनिकेट नहीं किया गया है कि उसका डिवोर्स हो चुका है, तो ऐसे केस में इद्दत के टाइम पीरियड के बाद भी, मतलब वो टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी इद्दत का उसको मेंटेनेंस वो क्लेम कर सकती है। If a marriage is dissolved on account of wife's apostasy or for some cause of a criminal nature, she is not entitled to maintenance even after during the period of iddat. अगर कोई मुस्लिम लेडी ने अपना रिलीजन चेंज किया या फिर उसने कोई क्रिमिनल नेचर का कोई एक्ट करती है वो लेडी, तो वो इद्दत के टाइम पीरियड में भी मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। If a marriage is dissolved on account of wife's apostasy or for some cause of a criminal nature, she is not entitled to maintenance even after during the period of iddat. अगर कोई मुस्लिम लेडी ने अपना रिलीजन चेंज किया या फिर उसने कोई क्रिमिनल नेचर का कोई एक्ट करती है वो लेडी, तो वो इद्दत के टाइम पीरियड में भी मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। नाउ लेट्स डिस्कस द सूट फॉर मेंटेनेंस। हम एक केस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। केस है बाई ताहिरा वर्सेस अली हसन फसाली। In this case, it was held that if the husband neglect or refuse to maintain his wife without any lawful cause, the wife may sue him for maintenance either under the Muslim law or under the section 125 and 126 of CRPC 1973. इस केस लॉ के थ्रू हमें ये मालूम पड़ता है कि कोई हस्बैंड विदाउट एनी लॉफुल कॉज के अपने वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए रिफ्यूज़ करता है या फिर निगलेक्ट करता है, तो वो वाइफ उसको स्यू कर सकती है मेंटेनेंस के लिए मुस्लिम लॉ के थ्रू या फिर अंडर सेक्शन 125 125 CRPC के थ्रू या 126 CRPC के थ्रू। तो व्हेन हस्बैंड माइनर एंड वाइफ एडल्ट, जब हस्बैंड माइनर होगा और वाइफ अडल्ट होगी तो क्या होगा उस केस में, तो देखते हैं। इवन इफ द हस्बैंड इज माइनर एंड वाइफ इज एडल्ट, शी इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। भले ही हस्बैंड माइनर है और उसकी वाइफ एडल्ट है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको मेंटेनेंस देना होगा। तो ऐसे में उस हस्बैंड के फादर या फिर जो उसके गार्जियंस हैं वो लायबल होंगे अपने डॉटर इन लॉ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए।
तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेंटेनेंस अंडर द मुस्लिम लॉ का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गिफ्ट यानी हिबा अंडर द मुस्लिम लॉ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।